हाँ भाई बच्चों, कक्षा 12 के छात्र, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आपका नवीन पाठ्यक्रम क्या है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको 6 यूनिट्स आएंगी। पहली यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध फलन। ये 10 अंकों में, ये अंकों का विभाजन है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 3 घंटे का एक ही पेपर होता है। दूसरी यूनिट है अलजेब्रा, बीजगणित, ये 13 नंबर की आती है। तीसरी यूनिट है कैलकुलस, कलन शास्त्र बोलते हैं इसे, ये 44 नंबर का आता है। चौथी यूनिट है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज, जिसको सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति कहते हैं, ये 17 नंबर की आती है। यूनिट 5 है लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग, ये 6 नंबर की आती है। और यूनिट 6 है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ये 10 नंबर की आती है। इस हिसाब से ये पूरे 100 नंबर का आपका 3 घंटे का एक ही पेपर होगा। तो सबसे पहले हम आपको यूनिट 2 अलजेब्रा आज पढ़ाएंगे। अलजेब्रा बाकी चीज़ें एक यूनिट खत्म करने के बाद अगली यूनिट, सबसे पहले हम 2nd यूनिट ले रहे हैं अलजेब्रा। यूनिट 2 अलजेब्रा बीजगणित में आती है। इसमें सबसे पहले मैट्रिसेस है और डिटर्मिनेंट्स हैं। हम आपको सबसे पहले मैट्रिसेस पढ़ा रहे हैं। मैट्रिसेस में डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस कहते किसे, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। mn संख्याओं, चाहे वो वास्तविक हों या काल्पनिक, को m पंक्तियों को n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे m क्रॉस n यानी m बाई n मैट्रिक्स कहते हैं। इसको पढ़ते क्या हैं, m क्रॉस n को m बाई n मैट्रिक्स। या दूसरी डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि mn संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित होता है, m बाई n आव्यूह कहलाता है। नोट एक है ये कि चूँकि आयताकार आव्यूह आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कुछ संख्याओं का एक समुच्चय मात्र है, इसलिए आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। इसके बाद आता है आव्यूह के अवयव कौन कौन से होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, यानी कि कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित है उन संख्याओं के उस आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। उन संख्याओं को उस आव्यूह का अवयव कहलाते हैं, उस आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। इन अवयवों को कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियाँ और n स्तंभ हैं तो उस समूह में अवयवों की संख्या कितनी होगी, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या बराबर m इंटू n। अगर m पंक्तियाँ हैं, n स्तंभ हैं तो m इंटू n उस समूह में, उस आव्यूह में अवयवों की संख्या होगी। इसके बाद अगला टॉपिक है आव्यूह का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, ये बताने के लिए कि आव्यूह को अंग्रेजी के वर्णमाला यानी कि कैपिटल लेटर्स जो होते हैं ABC इत्यादि, इससे निरूपित करते हैं। तथा आव्यूह के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के साथ डबल सफिक्स लगाकर द्विअनुलग्न समझते हैं क्या होता है। द्विअनुलग्न जो होता है कि अगर कोई छोटा अक्षर लिखा हुआ है उसके साथ ये लगाइए सफिक्स है, सफिक्स में द्विअनुलग्न डबल सफिक्स हैं, ये लगाकर द्विअनुलग्न लगाकर निरूपित किया जाता है। द्विअनुलग्न का बायां अंक, जो बायां अंक है, सपोज ये है 1 1, ये 1 1 है, इसका ये बायां अंक है, ये पंक्तियों को, और दायां अंक सदैव उस स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है जिसमें अवयव हैं। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल ये है कि हमने 3x3 कोटि की एक मैट्रिक्स ले ली, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका मतलब क्या होता है, ये तो क्या हो गई, रोज हो गई इस मैट्रिक्स की, और ये क्या हो गए, इसके कॉलम हो गए। ये जो ऐसे हैं खड़े हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, कॉलम। और जो इस तरह से कॉपी के उसमें पंक्ति में लिखते हैं वो क्या कहलाती हैं, इसकी रोज कहलाती हैं, पंक्तियाँ कहलाती हैं। A11 का मतलब हो गया कि कोई मैट्रिक्स A है, उसका पहला अवयव है A11। A12 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम। A13 का मतलब हुआ कि पहली रो है और तीसरा कॉलम है। ये जो सफिक्स, डबल सफिक्स लगे हुए हैं, इन डबल सफिक्स को ही हम पहले पंक्ति और फिर स्तंभ यानी रो और कॉलम में लिखते हैं। A11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, A12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, A13 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम। A21, A22, A23, इसी प्रकार से। अब A22 अगर मैं पूछूं क्या होगा तो A22 का मतलब हो गया दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये रो दूसरी है और दूसरा कॉलम, ये इसका एलिमेंट होगा आव्यूह का। इसी प्रकार अगर A31 की बात करें हम
तो तीसरी रो हो गई और पहला कॉलम हो गया। A32 की बात करें कि तीसरी रो हो गई और दूसरा कॉलम हो गया। A33 की बात करें तो क्या होगा, तीसरी रो और तीसरा कॉलम। ये तीसरी रो है और तीसरा कॉलम। ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा आपको, तीसरी रो और तीसरे कॉलम पे मिलेगा। ये क्या है, 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो गई। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू AI से 3x3, यानी कि 3x3 की I की जगह पे 1 1 लिखेंगे पहले, फिर 1 2, फिर 1 3, और 3x3 कोटि की मैट्रिक्स बनाने के लिए ये बनाना पड़ेगा इसको। IJ की जगह पे हम 1 से लेकर 3 तक गिनतियां लिखते रहेंगे। आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इसके बाद आती है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। यानी इसमें स्तंभ कितने हैं, 3 है, आप देख रहे होगे, और पंक्ति कितनी है, 1 और 2, यानी 2x3 ऑर्डर का ये एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, क्षैतिज आव्यूह है, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 कॉलम है। तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाएगा, क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। इसके बाद आता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या इज ग्रेटर देन स्तंभों की संख्या, यानी पंक्तियों की संख्या ज्यादा होती है और स्तंभों की संख्या कम होती है। जैसे इसमें पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 3 पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने हैं, ये और ये, 1 2, यानी 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये हो गई। ये हो जाते हैं। दूसरा प्रकार है वर्टिकल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसके बाद आगे हैं, इसके बाद तीसरा है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होता है, वर्ग आव्यूह में कोई अगर मैट्रिक्स लिए है हमने तो उसमें रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं। यानी 3x3 की अगर मैट्रिक्स ले लें या 2x2 की ले लो, 2x2 की मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं तो A12 A2 A1 A11 A12 A22 और A21 A22, ये क्या हो गई, 2 रो हो गई और इसमें 2 कॉलम हो गए। यानी कि वर्ग आव्यूह में क्या होता है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसमें रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं। ऐसा आव्यूह, लिख लीजिए इसको, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है। अर्थात क्या हुआ, m पंक्ति और n स्तंभ है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हो जाएगा वर्ग आव्यूह। इसके बाद आता है मुख्य विकर्ण आव्यूह। मुख्य विकर्ण आव्यूह के लिए चौथा आव्यूह है मुख्य विकर्ण आव्यूह। मुख्य विकर्ण आव्यूह में अगर कोई आव्यूह आपको दिया गया, आ रहा है, 1 2, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 3 4 4 3 1, ये कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने। ये मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें ये जो होगा विकर्ण, ये क्या कहलाता है, मुख्य विकर्ण आव्यूह कहलाता है। इसके बाद पंक्ति आव्यूह 5वें नंबर पे आता है। पंक्ति आव्यूह क्या होती है, इसको लाइन या रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं पंक्ति आव्यूह को। पंक्ति आव्यूह जिसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी एक ही रो होती है, 1 2 3 सपोज ले लीजिए, ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, पंक्ति आव्यूह कहलाएगी। इसी प्रकार अगर स्तंभ आव्यूह की बात करें, अगला है स्तंभ या कॉलम आव्यूह बोलते हैं जिसे, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में 1 2 3 एक ही स्तंभ होता है, कहलाता है स्तंभ आव्यूह। जिसमें एक ही पंक्ति होती है वो कहलाता है पंक्ति आव्यूह। इसको रो मैट्रिक्स, इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। बस।